बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से कुछ एक हैपन हो सकता है, हो सकता है बारिश ना हो। तो हमारी जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। आज वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। तो इसमें से अगर किसी एक की भी निकाले, ही कैन कम टूडे, तब भी हमारे पास 2 आउटकम्स में से एक होगा, एक पॉसिबल हुआ। नॉट कम वाला नहीं पॉसिबल हुआ, तब भी हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसका रिकैप। ये अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किए थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। अब सेकंड पार्ट में कवर करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल। तो लेट अस बिगिन विद सेकंड पार्ट। आप ये वीडियो, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं सुजेस्ट करूंगी कि आप वो भी जरूर देख लें, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा चैप्टर इन 2 वीडियो से ही पूरा चैप्टर कवर हो जाए। आप इसे जरूर देखें। लेट अस बिगिन। है one card is drawn from a pack of 52 cards. Each of the 52 cards being equally likely to be drawn. Find the probability that the card drawn is. अब इसके पार्ट्स आ गए हैं, हम टर्न बाय टर्न वन पार्ट को लेके सोल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है एन एस। अब आपने कार्ड्स प्ले किए हैं स्टूडेंट्स? कभी नहीं भी प्ले किए होंगे तो आपने देखे जरूर होंगे कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं गेम में, घर में ज्यादातर सब खेलते ही हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में क्या है कि 52 कार्ड्स होते हैं टोटल में। 52 कार्ड्स हैं, तो हम इसका हमेशा यहाँ पे टोटल आउटकम्स भी 52 ही लिख लेते हैं, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ रेड कलर के होते हैं और कार्ड्स, और कुछ ब्लैक कलर के। तो ये 4 टाइप्स के हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पे। अब ब्लैक कलर में कौन कौन से होते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा रही हूँ, इधर ध्यान से समझना। ब्लैक कलर में कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्पेड। तो उसको आप इस तरह से देखना, ऐसे मिलेगा आपको साइन, ऐसे, ये इस तरह का, ये है स्पेड। दूसरा होता है क्लब, तो उसमें आपको मिलता है लाइक दिस, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कार्ड्स में। एक इस तरह के कार्ड्स होते हैं, एक इस तरह के मिलेंगे आपको ब्लैक कलर में, और 2 रेड कलर के मिलेंगे उसमें। एक होता है डायमंड, डायमंड की शेप में, ये रेड कलर का होगा। और एक होता है हार्ट, वो हार्ट की शेप में, ये इस तरह के 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। अब हर टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इसमें है, हर टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो कार्ड्स चलते हैं। उसके आगे फेस कार्ड्स आ जाते हैं। फेस कार्ड्स में एक जे से जैक, क्यू से क्वीन और के से किंग। ये हर तरह के 3 फेस कार्ड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। ये इसी तरह से इसमें भी 10 तक तो सेम चलते हैं क्लब्स में। इसको हमने बोला स्पेड, ये क्लब। आगे रेड वालों में से ये है डायमंड, और ये हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बतला रही थी अभी कि क्लब्स में भी 13 पत्ते हैं, टोटल 13 कार्ड्स हैं। उसमें से भी 1 to 10 तो नंबर कार्ड्स चलते हैं। उसके आगे 3 कार्ड्स, इसमें भी आपको फेस कार्ड्स मिलेंगे। हर टाइप में 3 कार्ड्स फेस कार्ड्स होंगे, इसी तरह से इसमें भी और इसमें भी। ये सारे हैं फेस कार्ड्स।
अब इसके हिसाब से देखेंगे अब हम सम को कैसे करते हैं। जो फर्स्ट होता है ना, जैसे ए होता है, जहां पे ए बना हुआ होता है, बाकी के 2 3 4 5 आपने देखा होगा उसमें ए भी होता है बना हुआ। तो ए ये वाले दो में आपको ए ऐसे मिलेंगे और दो में आपको रेड कलर के मिलेंगे ए। ठीक है, अब इसका मतलब इनको ए को बोलते हैं हम एसीज, ये होते हैं एस। अब अगर एस निकालना हो आपको टोटल, तो कितने एस हुए हमारे पास? 1 2 3 4, 4 एसेस हुए। तो सम कर रहे हैं अब हम फर्स्ट पार्ट, एन एस। एस होना चाहिए कोई भी हो। अब इसमें ये नहीं दिया कौन से कलर का होना चाहिए या कौन से टाइप का होना चाहिए, बस एक एस होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल 4 एसेस हैं, तो हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 4। कैसे क्या स्टूडेंट्स? टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52, उसमें से फेवरेबल कौन से लेंगे? एंड एस होगा। जो एस हमारे पास 4 है यहाँ पे, तो 4 हमने फेवरेबल आउटकम्स ले ली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 4/52। इसको हम कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/13। ये आंसर हो जाएगा। आप ये कार्ड्स को जो ये बनाया है मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बना के बतलाया सर, तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे लिखा है सेकंड कार्ड में एक रेड होना चाहिए, सिर्फ रेड कार्ड होना चाहिए। अब मैंने आपको ये इसमें जो समझाया, इसमें रेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? रेड में कितने हैं? ये 13 यहाँ से हैं, ये देखो ये वाले 13 और ये वाले 13 ये रेड के हैं, क्योंकि हम इनको रेड का कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको रेड लिखेंगे ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। अब रेड कार्ड्स कितने हुए? 13 और 13 टोटल 26 रेड कार्ड्स हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे रेड कार्ड में? टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 52 ही हैं और फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 13 + 13 26। ऐसे 26 कार्ड्स हैं जो रेड कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 26/52। क्योंकि हम जब निकालते हैं कार्ड्स तो कोई सा भी रेड कार्ड आ सकता है। इसमें 26 रेड कार्ड्स हैं, उसमें से कोई भी आ सकता है एक रैंडमली। जब हम इसको चूज करेंगे तो 26 में से कोई भी एक आ सकता है। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है, उसमें से 26 कार्ड्स रेड वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या हो जाएगी? 26/52, मतलब 1/2। ऐसे इस तरह से हमने इसको सम को सोल्व किया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में है इधर रेड और किंग। अब इसमें थर्ड पार्ट में हमने लिया कि रेड भी हो सकता है और या फिर किंग भी हो। अब रेड पार्ट, कोई भी रेड कार्ड होगा, तो हमने रेड कार्ड तो देख लिया हमारे पास 26 है, और साथ में किंग भी हो सकते हैं। किंग भी, कोई भी किंग हो। अब ये वाले जो रेड कार्ड वाले किंग है, ये वाले किंग तो हमारे आ चुके हैं इसमें 13 में, ये किंग तो है पहले से इंक्लूडेड है। बाकी जो दो किंग बचे हैं, ये वाला और ये वाला कार्ड, दो किंग बचे हैं, वो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है आइदर रेड और किंग। तो टोटल हो गए हमारे पास आउटकम्स तो 52 ही है, और फेवरेबल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 26। तो देखो हमारे पास वो वाले कार्ड्स हैं जो रेड कार्ड्स हैं, और प्लस में जो दो किंग ब्लैक वाले आए हैं, दो किंग बचे हैं ना, दो किंग रेड वाले तो हमारे पास 26 में एडेड हैं, लेकिन दो ब्लैक किंग भी है हमारे पास अभी, तो हम इसको 26 + 2 28 ले सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 28/52। इसको हम कट कर सकते हैं 4 से 7/13। दैट विल बी द आंसर।
आपको जैसे जैसे लिखा है उसी तरह से हमने देखना है कि रेड कार्ड्स हो सकते हैं या फिर किंग भी हो सकते हैं, दोनों ही आप ले सकते हो। तो किंग में हमने, क्योंकि दो रेड वाले किंग तो पहले से एडेड हैं 26 में, बाकी के दो किंग और बचे हैं तो हमने वो इसमें ऐड कर लिए। इस तरह से आंसर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट लेती हूँ। फोर्थ पार्ट में है रेड एंड ए किंग। एक रेड कार्ड होना चाहिए एंड अ किंग भी होना चाहिए साथ में। अब इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था एंड कि ये और ये दोनों कंडीशन एक ही उसमें होनी जरूरी है पक्का। तो रेड कार्ड होना चाहिए और किंग होना चाहिए साथ में। ब्लैक किंग को हम नहीं गिन सकते और किंग के अलावा और कोई कार्ड्स भी नहीं ले सकते। तो रेड किंग कितने हैं हमारे पास? दो। तो यहाँ पे हम लेंगे टोटल आउटकम्स, तो आपने वही 52 लिखनी है और फेवरेबल आउटकम्स में ओनली 2 कार्ड्स होंगे हमारे पास जो रेड वाले किंग हैं, क्योंकि रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। बाकी के कार्ड्स हम नहीं लेंगे, किंग वाले कार्ड ही जो रेड में है वो लेंगे। दो कार्ड्स हैं हमारे पास, एक डायमंड का और एक हार्ट का, तो ये दो कार्ड्स ले लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। ये हो गया 1/26। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में है अ फेस कार्ड। अब हमने ऐसे लेने हैं जो सिर्फ फेस कार्ड्स हों। मैंने आपको यहाँ पे देखो बना के बतलाया हुआ है। इसमें हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स ये हैं 12, 3 + 3 + 3 + 3, 12 कार्ड्स जो होते हैं वो ऐसे हैं जो फेस कार्ड्स हो गए। तो हम यहाँ पे लेंगे फेवरेबल आउटकम्स में 12 और टोटल आउटकम्स में तो 52 ही होंगे। फेवरेबल हमने ले लिए फेस कार्ड्स जो कि हमारे पास 12 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/52। 3/13। इट विल बी द आंसर। नेक्स्ट सम ले लेते हैं इसका, इसी सम का नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये है अ रेड फेस कार्ड। आपने ये लेना है, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड होने चाहिए। अब इसमें से क्या है देखो, हमने जो लिया है, जो फेस कार्ड्स हैं वो सिर्फ रेड वाले लेने हैं आपने। तो ये 6 हो जाएंगे, 3 यहाँ से डायमंड के और 3 हार्ट के। 6 कार्ड्स ऐसे हो गए फेस कार्ड में से जो फेस कार्ड है रेड कलर में। तो हमने इसको लिखना है, टोटल आउटकम्स तो हैं 52 और फेवरेबल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52। 3/26। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट लेते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको पूछा गया है 2 ऑफ स्पेड्स। हमने स्पेड्स का सिर्फ 2 लेना है। अब स्पेड्स में 13 कार्ड होते हैं, टोटल में भी आपने देखा ना स्पेड्स के 13 कार्ड होते हैं, उसमें से भी सिर्फ एक कार्ड लेना है जो 2 वाला हो। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? उसमें से फेवरेबल कैसे लिखेंगे? सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है जो 2 लिखा हुआ है, स्पेड का सिर्फ एक ही कार्ड होगा जहां 2 लिखा होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। ऐसे यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 8th पार्ट। यहाँ पे लिखा है 8th पार्ट के लिए अ कार्ड ऑफ क्लब्स।
अब क्लब्स का कोई भी एक कार्ड हो सकता है, तो हमारे पास क्लब्स के कितने कार्ड हैं टोटल? 13। तो हम यहाँ पे लेंगे टोटल आउटकम्स तो हैं 52, और उसमें से फेवरेबल कौन से हैं? जो क्लब होंगी, क्लब के 13 कार्ड्स हैं हमारे पास, उसमें से कोई भी कार्ड ले सकते हैं 13 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13 अपॉन में 52, 1/4। दिस विल बी द आंसर। इसका लास्ट पार्ट है अभी हमारे पास, अ क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड के टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? सिर्फ डायमंड का लेना है, क्योंकि हमने क्वीन तो लेनी है, और वो भी सिर्फ डायमंड की। डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, और उसमें से हमें चाहिए सिर्फ वो कार्ड जो क्वीन हो। तो यहाँ पे कैसे लेंगे? टोटल आउटकम्स तो हमारे पास वही है 52 कार्ड्स, तो क्योंकि 52 है टोटल, उसमें से हमने फेवरेबल में कितने ले सकते हैं? यहाँ पे डायमंड के 13 है, 13 में से भी 13 कार्ड्स नहीं ले सकते, उसमें से सिर्फ हमने एक कार्ड लेना है जिसमें क्वीन लिखा हो। तो फेवरेबल आउटकम्स तो सिर्फ 1 होगी ना हमारे पास यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। ये आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमने कैसे करना है? जो लिखा हो, जो पूछा हो, हमने सिर्फ उस पे ही जोर देना है, और इधर उधर की कोई चीज हमने कंसीडर ही नहीं करनी है। टोटल आउटकम्स और फेवरेबल में कितने लेने हैं, जो चीज हमें कहा गया है। जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ डायमंड पूछा था, तो हमने डायमंड की सिर्फ क्वीन ही लेनी है, तो हमने 1 हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकाल ली इस तरह से। और सम मैं लूं आपके लिए, जिस इस तरह के सम्स आ सकते हैं एग्जाम्स में, जो सम्स आ रहे हैं, मैं वही वाले सम्स आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कि कौन कौन से सम्स आपके पास आ सकते हैं, आपको मुश्किल ना पड़े एग्जाम्स में। एक बार आप ये एक चैप्टर कर लेंगे, ये फुल चैप्टर आपको हो जाएगा। इस वीडियो से ही आपको ऐसा लगेगा फुल चैप्टर आपका हो गया। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम आपको मुश्किल नहीं लगेगी, आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। आप बस इसको देखना, पूरी वीडियो को देखना और समझना, क्योंकि अगर आप आधे देके छोड़ेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। हर तरह का सम अलग अलग तरह का सम लिया हुआ है। ऑल टाइप ऑफ सम्स मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी अगर क्वेरी है कोई, तो आप मुझे संडे 8 PM पे लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। मैं आपको जरूर उसका आंसर करूंगी, समझा दूंगी। नेक्स्ट लेते हैं हम, फोर्थ सम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखो, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। हमारे पास लीप ईयर दिया हुआ है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे टोटल डेज है हमारे पास, देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 366 डेज हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि 366 डेज, उसमें से आपके 52 वीक्स तो कंप्लीट निकल गए, इतने वीक्स बने टोटल, और प्लस में 2 डेज अभी और बच जाएंगे। इसको हमने ऐसे लिखा था 364 प्लस में 2, 366 में से। अभी 364 के तो हमने 7 से कंप्लीट करके पूरे डिवाइड करके पूरे 52 वीक्स बना दिए, बाकी के जो 2 दिन बचे हैं तो हमने 2 डेज यहाँ पे लिख दिए, 2 डेज और बचे हैं। अब ये 2 डेज हैं, इसमें से 52 वीक्स तो आपके निकल गए, 52 संडेज तो आ गए पूरे पूरे। अब 53 संडे चाहिए ना,
तो हमें एक संडे और कैसे हो सकता है, हमारे पास कैसे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बाकी के बचे हुए 2 दिन है उसमें से एक संडे भी हो सकता है। तो ऐसे हम इसके पेयर ऐसे बना के देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हो सकता है वो बाकी के बचे हुए 2 दिन में से फर्स्ट पहला हो संडे और अगला दिन हो मंडे, ये हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है मंडे प्लस ट्यूसडे हो सकता है, इसी तरह से ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे हो सकते हैं, 2 दिन है ना लगातार ऐसे। या फिर वेडनेसडे प्लस थर्सडे हो सकता है, थर्सडे प्लस फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे प्लस सैटरडे भी हो सकता है, और लास्ट में सैटरडे प्लस संडे हो सकता है फिर से। ऐसे हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। ये तो क्योंकि कंप्लीट हो गए 52 वीक्स, इनको तो छोड़ दो, अब इनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 52 संडेज हमारे पास आ चुके हैं। अब बाकी का 53 संडेज बनाने के लिए हमारे पास एक संडे और चाहिए, हमें 53 संडेज में बनाने के लिए एक संडे। अब बाकी जो 2 दिन बचे हुए हैं उसमें से हमने देखना है कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन में से हमारे पास संडे कितनी बार आ सकता है। 2 दिन में मतलब पूरे 7 हमारे बनी है पॉसिबिलिटीज। तो टोटल आउटकम्स हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, टोटल आउटकम्स है अभी हमारे पास 7 डेज में से ऐसी कितनी बार है कि जो संडे आ सकता है। तो एक ये वाला संडे और एक ये संडे, देखो आप सारी ये पॉसिबिलिटी देखो, उसमें से 2 दिन 2 बार आ सकता है संडे, ऐसे हो सकता है संडे मंडे मिला के आए, हो सकता है सैटरडे संडे मिला के आए, इस तरह से। तो हम इसको फेवरेबल आउटकम्स में कैसे लिखेंगे, 2 प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब हमारे पास 2/7, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि 52 वीक्स तो 52 संडेज तो हमारे पहले हो चुके और 53rd संडे की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो जो हमारे पास टोटल 7 जो ये सेट्स बने हैं, 7 सेट्स हैं ये टोटल, ये वाले 7 सेट्स हैं। इन 7 सेट्स में से 2 सेट ऐसे हैं जिनमें संडे आ सकते हैं, संडे प्लस मंडे या सैटरडे प्लस संडे। तो इसलिए हमने फेवरेबल आउटकम्स में 2 लेना है, तो प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी। इन वाले सम्स को स्टूडेंट ऐसे करते हैं, और इस तरह के सम्स बहुत आ सकते हैं आपके पास एग्जाम्स में, इस तरह का काफी बार देखने को मिलता है। मैं आपके पास जो सम्स लेके आई हूँ वो सिलेक्टेड सम्स हैं जो आपको ज्यादातर एग्जाम्स में मिलते हैं, और इन्हीं के बेस पे अगर करोगे आप तो और सम्स भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट एक तरह का और सम लेती हूँ। बार इस तरह के सम्स मिलते हैं, मान लो राज एंड राहुल आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे, या फिर डिफरेंट बर्थडे। आपके पास दोनों आंसर निकालने हैं, कैसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनका बर्थडे सेम डे पे आए और या फिर सेम डे पे ना आए, मतलब किसी डिफरेंट डे पे आए। तो हम इसके सॉल्यूशन के लिए कैसे लेते हैं, यहाँ पे है देखो अलग अलग अगर हम सोचें तो राज के पास कितने डेज हैं ईयर में, 365 डेज, कि उसका बर्थडे किसी भी दिन आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राज हैज 365 days as his birthday। थ्री 365 डेज में से किसी भी दिन हो सकता है उसका बर्थडे, और इसी तरह से राहुल का भी हो सकता है आल्सो, राहुल हैज सेम 365 days। अब क्या है, टोटल कितने हो गए उनके पास, 365 वो उसके पास है, राज के पास डेज, और 365 ही राहुल के पास डेज हैं। तो टोटल आउटकम्स हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल डेज हो जाएंगे उनके, टोटल आउटकम्स हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ डेज दे बोथ हैव कितने हो गए,
365 उसके हो गए और 365 राहुल के, दोनों के 365, इतने डेज हैं उनके पास टोटल में बर्थडे के लिए। अब यहां से अगर हम निकालें दे बोथ कैन हैव देयर बर्थडे ऑन सेम बर्थडे, अगर सेम बर्थडे भी कितना हो सकता है ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ये ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब हम कैसे लिखेंगे, दे बोथ कैन हैव देयर बर्थडे ऑन सेम सेम डे पे कब हो सकता है उनका दोनों का बर्थडे, उनके पास 365 डेज ऐसे होंगे, 365 डेज, मान लो वो सेम बर्थडे, उसके पास भी 365 है, उसके पास भी, टोटल तो हम ऐसे लिखेंगे 365 इंटू 365, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स में से कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो गया ये 365 डेज उनके पास, दोनों के पास ऐसे हैं कि उनका सेम बर्थडे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो 365 अपॉन में 365 इंटू 365, ऐसे 1 अपॉन में 365, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका सेम बर्थडे आए, सेम डे पे उनका बर्थडे आए, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन 365। ये था फर्स्ट का आंसर, हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है अभी। और अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में कि उनका बर्थडे डिफरेंट डे पे आए, उनका डिफरेंट बर्थडेज हो, एक दिन पे ना आए, सेम डे पे ना आके डिफरेंट डे पे, तो हमारे पास इसको कैसे, जब क्योंकि हमने सेम डे वाला निकाल लिया, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो डिफरेंट डे वाला आ जाएगा, तो इसको तो हम सिंपल वे में ही कर लेंगे, देयर प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस जो उनका सेम डे वाला आया था प्रोबेबिलिटी, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 364 अपॉन में 365, इतनी आ गई, ये होगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के सम्स। लास्ट वन मैं आपके लिए ले रही हूं, अभी एक लास्ट सम लेने जा रही हूं, इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी का मेरे को लगता है कोई ऐसा मुश्किल वाला नहीं रहेगा, कुछ भी सम, इस तरह के एक दो सम्स आ जाते हैं, इसलिए इस टाइप को भी मैं आपको कराना जरूरी समझ रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। A bag contains 12 balls out of which X are white. हमें नहीं पता कितनी white हैं, लेकिन X उसमें कुछ white balls हैं, तो आपको इसमें से ये दोनों पार्ट सोल्व करने हैं। फर्स्ट है, if one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a white ball? तो यहां से हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसका। अब if one ball is drawn, what will be the probability that it will be a white ball? It will be a white ball. यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी है स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स तो क्योंकि 12 बॉल्स है ना उसमें बैग में, तो 12 ही होगी टोटल। तो अब उसमें से फेवरेबल कितनी है, क्योंकि हमने व्हाइट का पूछा है, तो व्हाइट तो हमारे पास एक्स बॉल्स हैं व्हाइट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन में 12, राइट। इसको ऐसे ही करके हमने वन पार्ट करके छोड़ा। नेक्स्ट क्या है इसका, अगर हम सेकेंड पार्ट को सोल्व करके देखें कि उसमें जो 12 बॉल्स है उसमें 6 व्हाइट बॉल्स और ऐड कर दिए हमने। इफ 6 न्यू व्हाइट बॉल्स are added,
तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 12 तो हमारा पहले थी और 6 हमने उसमें व्हाइट और डाल दी, तो टोटल तो हो गया हमारे पास यहाँ पे 18। इसको हम इधर करके लिखते हैं, टोटल आउटकम्स होगी 18। कौन सी? 12 पहले थी और 6 और डाल दिया हमने उसमें, इस तरह से 18 टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल कितनी होगी? पहले व्हाइट बॉल्स थे हमारे पास x और उसमें हमने 6 और डाल दी, तो x प्लस 6 ये हो जाएंगी फेवरेबल यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 अपॉन में 18, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा होगा है? ये फर्स्ट आया इसका इक्वेशन का और ये सेकंड इक्वेशन का आया सॉल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कि जो नई पॉसिबिलिटी है, नई जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी की डबल है। आप आंसर क्वेश्चन में देखो, अ व्हाइट बॉल विल बी डबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन वन पार्ट। वन पार्ट में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है, सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी उसकी डबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे? x प्लस 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट x अपॉन में 12, ऐसे। अब इसको हम सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं? यहां से हम इसको कट भी कर सकते हैं और या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर लेते हैं इसको। ये आ गया 12x प्लस 72 इक्वल टू 18 को हमने 2x से किया तो 36x। ये अब x को एक तरफ कर लो, 36x माइनस 12x इक्वल टू 72, 24x इक्वल टू 72 और x क्या आ जाएगा? 72 अपॉन में 24। इसको हमने कट किया तो 3। इसका मतलब है उसमें पहले 3 बॉल्स व्हाइट बॉल्स थी। x हमने फाइंड आउट करना था, हमने निकाल लिया, यहाँ पे x आ गया 3, तो 3 बॉल्स व्हाइट बॉल्स थी उसमें। इस तरह के सम्स जो होते हैं प्रोबेबिलिटी के, है सेक्टर बहुत बड़ा, लेकिन मैंने आपको उसमें से कुछ सिलेक्टेड, सारे सम्स तो नहीं मैं आपको यहाँ पे करा सकती, इसलिए उसमें से स्टूडेंट्स मैंने कुछ सिलेक्टेड आपको सम्स लिए हैं और इस तरह से उनको चूज किया है ताकि उनके बेस पे आपके ज्यादा से ज्यादा सम्स कवर हो सके, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आपका कवर हो सके, आप उसको निकाल पाओ। फिर भी इनके बाद भी प्रोबेबिलिटी में अगर कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे लाइव स्ट्रीम में जरूर ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बतलाऊंगी, आंसर करूंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना ताकि आपके पास ये सेव्ड रहे। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और उस टाइम के लिए आपको हो गया, अच्छी तरह से समझ आ गया और थोड़े दिन बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो आप इसको सेव अपने पास रखिए वीडियो को और इसको देख के समझ के 2-3 बार आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। आगे के लिए ये प्रोबेबिलिटी आपके माइंड में इनग्रेन हो जाएगा। तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा पहले से ही। और अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो संडे 8 PM पे आप मुझसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे लाइव, अपनी लाइव स्ट्रीम में संडे 8 PM पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।